जरा सोचिए, एक ऐसा नाम जिससे 3 राज्यों की पुलिस परेशान है, जिसके खिलाफ लूट, रंगदारी और फायरिंग जैसे 74 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। जब उस नाम को लेकर इलाके के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी बीकानेर रेंज के आईजी साहब से सवाल पूछा जाए तो उनका क्या जवाब होना चाहिए? आप सोचेंगे कि वो कहेंगे कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं या सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश जी ने जो कहा उसे सुनकर मीडिया भी सन्न रह गई। आईजी साहब ने बड़े आराम से कह दिया, पता नहीं रोहित गोदारा कौन है, कोई जेब कतरा हो तो मुझे ध्यान नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इतने बड़े मामले पर पुलिस के मुखिया का ये अजीब बयान इस समय पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर आईजी साहब ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। रात का वो रहस्यमयी घटनाक्रम। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है बीकानेर से करीब 94 किलोमीटर दूर लूणकरसर इलाके के गांव चक के एक बीएचएम से। सोमवार की देर रात यहां खेत में बनी एक सूनी ढाणी में अचानक कुछ गाड़ियां और एक बुलडोजर पहुंचता है। देखते ही देखते वहां बने एक पक्के मकान को पूरी तरह ढा दिया जाता है और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चलता है तो हड़कंप मच जाता है। सबको लगा कि ये पुलिस या प्रशासन की कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मकान किसी और का नहीं बल्कि उसी रोहित गोदारा के पिता का था, जिसका पूरा परिवार इस समय अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रशासन और पुलिस दोनों ने ही इस कार्रवाई से साफ पल्ला झाड़ लिया। अधिकारियों की चुप्पी। इस रहस्यमयी तोड़फोड़ को लेकर लूणकरसर के उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने पूरा मामला सुना और उसके तुरंत बाद अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि उनका इस तोड़फोड़ से कोई लेने देना नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल और बिग रिवील ये है कि अगर पुलिस और प्रशासन ने ये घर नहीं गिराया तो आधी रात को बुलडोजर लेकर पहुंचने वाले वो लोग कौन थे? क्या यह कोई आपसी रंजिश का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? इधर आईजी ओम प्रकाश जी ने मीडिया के सामने आकर ये तक कह दिया कि हमारे पास करीब 100 भगोड़े हैं। किसी का घर टूटा है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। कोई शिकायत आएगी तो देखेंगे। इतने बड़े मामले को एक जेब कतरे का नाम देकर टालना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। खैर, पुलिस ने अब अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन जनता के मन में सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या पुलिस वाकई इस मामले से अनजान है या जानबूझकर इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है? इस पूरे अजीबोगरीब वाक्य पर और आईजी साहब के इस बयान पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। देश और राजस्थान की ऐसी ही हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए आप जागो इंडिया जागो को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।